नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को सिंदूर कब लगानी चाहिए और सिंदूर लगाने का क्या क्या नियम और विधि है, और सिंदूर हम लोगों को कैसे लगानी है, और सिंदूर लगाते समय वो कौन कौन से नियम और विधि है जो हम महिलाओं को बिल्कुल ही ध्यान रखनी चाहिए। और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि मतलब पीला सिंदूर कब लगानी है, हम लोगों को किस दिन लगानी है, और लाल सिंदूर हम लोगों को कब लगानी है और किस दिन लगानी है, और सिंदूर लगाते समय वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हम महिलाओं को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों। तो आज सिंदूर को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि हम महिलाओं को पीरियड के दौरान कब सिंदूर लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब सावधानी महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग 6-7 मिनट टाइम लेकर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो में समझ में आएगी। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सिंदूर से लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वो कौन कौन सी 5-6 नियम है जो हम महिलाओं को बिल्कुल ही ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों कि हम लोगों को महिलाओं को सिंदूर कब लगानी है और कैसी लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के सिंदूर कब लगानी होती है और कैसे लगानी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को सिंदूर कब लगाएं? सुबह नहा धोकर अच्छे से हम लोग सबसे पहले पूजा पाठ कर सिंदूर ही लगाते हैं, उसके बाद ही भोजन महिलाओं को करना चाहिए। और दूसरा नियम यह है कि जब भी हम लोग सिंदूर लगाएं तो अपनी माथा को ऐसे कर ऐसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे आंचल को रख कर, और दिशा का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखकर आप लोग पूर्व मुझे मुख कर सिंदूर लगाइएगा तो ज़्यादा शुभ होता है। और पश्चिम मुद्दे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन दक्षिण दिशा पर आप लोग मुख कर सिंदूर मत लगाइएगा। बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। यह हो गया। और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि अगर हम महिलाओं का सिंदूर गिर जाए, सिंदूर लगाते समय हाथ से छूट जाए तो क्या करें। तो दोस्तों, अगर हम लोगों के हाथ से सिंदूर गिर जाए, गलती से छूट जाए, तो उस सिंदूर के हम लोगों को अपने आंचल से ऐसे कर ऐसे बटोर कर अच्छे से उसको मतलब उठाकर एक कोई कागज़ में रख दें, और वहाँ पे अच्छे से लीप कर उसको 5 बार ऐसे ऐसे छूकर प्रणाम आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि सिंदूर महिलाओं को बहुत ही तप से भगवान हम महिलाओं को देते हैं, और सिंदूर हम लोगों के लिए एक वरदान ही होता है। तो हम महिलाओं का सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गिर गया उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पोछा वगैरह से मत पूछिए, उसको अच्छे से पहले कागज़ में उठा लीजिए, उसके बाद आप पोछा से पोंछ कर वहाँ पे अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, ऐसे ऐसे छूकर कि हे भगवान, अगर हमसे गलती हो गई वो गलती को आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं तीसरी नियम क्या है दोस्तों, कि अब हम जान लेते हैं कि हम महिलाओं को लाल सिंदूर कब लगानी होती है। और तो दोस्तों, हम लोग रोज़ सुबह मतलब नहा धोआ कर लाल सिंदूर ही हम महिलाओं को लगानी चाहिए। हम लोगों को शनिवार के दिन आप लोग पीला सिंदूर लगाइएगा, लाल सिंदूर नहीं लगाए। कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाने से हम महिलाओं को सौभाग्य बढ़ता है। तो आप लोग शनिवार और बुधवार के दिन पीला सिंदूर लगा सकते हैं, बाकी दिन आप लाल सिंदूर ही लगाइएगा दोस्तों। ऐसे पीला सिंदूर हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। और जो सिंदूरा का सिंदूर है होता है दोस्तों, वो हम लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। अगर कोई आ जाए, बहन हो, भाभी हो, या कोई भी रिश्तेदार वगैरह आ जाए, तो आप लोग एक अलग से डिब्बी में सिंदूर रख लीजिएगा। आप उसी सिंदूर को
दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने सिंदूरा के सिंदूर से आप व्रत या त्यौहार में खुद ही मांग से ऐसे टिक्कर सिंदूर कर कर आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दी, बहुत ही ज़रूरी नियम है। तो दोस्तों उस नियम को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए आप जान लेते हैं कि वो कौन से नियम है। तो नियम है दोस्तों कि हम महिलाओं को जब नाक से यहाँ से सिंदूर लगाएं तो हम लोग को तुरंत नहीं पोंछनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों को मतलब ऐसे पोंछते हैं तो हम लोगों के मतलब बहुत ही मतलब अशुभ माना जाता है। बस इतना ही मैं आपको बता दूं। आप लोग 4 घंटे 5 घंटे या 3 घंटे के बाद ही आप मुंह ऐसे पानी से धोइएगा, तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। चलिए ये हो गया। और सबसे ज़्यादा और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बाल धोएं पीरियड में, तो बाल धोने के बाद आप मतलब तुरंत ही ऐसे ही मतलब सिंदूर मत लगाइएगा। पीरियड के दौरान तो हम लोग को सिंदूर सबसे पहले लगाना ही नहीं चाहिए। 3 दिन के बाद ही हम लोग सिंदूर लगाते हैं दोस्तों। अगर कहीं आना जाना हो गया, ज़रूरी हो गया, तो आप कागज़ में अलग से सिंदूर लेकर आप लगा लीजिएगा। उस सिंदूर को अलग ही रख दीजिएगा, ज़रूरी हो तो। नहीं तो बचेगा तो बचाइएगा, क्योंकि पीरियड के दौरान हम महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो चलिए ये हो गया। और मतलब पीरियड के अगर 3 दिन बाद जब आप सिंदूर लगाएं तो आप अपने मुंह में कुछ लगाकर ही, मतलब मिश्री हो गया, चीनी हो गया, कुछ भी चीज़ मुंह में लगाकर ही आप सिंदूर लगाइएगा। बासी ऐसे भी जैसे बासी मुँह अनदीना भी हम लोग बासी मुख सिंदूर नहीं लगाते हैं, और उस दिन भी हम लोगों का बासी मुँह सिंदूर नहीं लगाया जाता दोस्तों। ऐसे क्या कीजिएगा, हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग का आदत होता है कि हम लोग जब पूजा करें तो भगवान को सिंदूर लगाएं, तो खुद भी सिंदूर लगा लेते हैं। तो चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनका तो यही नियम है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो लोग मुख में ऐसे ही चाय अगर आप पी लिए हुए तो आप सिंदूर लगा सकते हैं, नहीं तो बासी मुँह आप लोग सिंदूर मत लगाइएगा। मतलब पूजा करने के बाद अब मुख में चीनी उनी लगाकर तभी आप सिंदूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग का सिंदूर के लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। और भी प्रश्न हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मुझे मतलब जितना जानकारी था मैं आप लोगों को आशा करती हूँ कि सारी जानकारी दे दी सिंदूर को लेकर। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।